Go. Good afternoon, students. So let's begin one more lecture of marketing management. In today's lecture, we will cover the STP in marketing. Now you might be wondering what this STP is. STP, as I have mentioned over here, STP. STP in marketing refers to segmentation, targeting and positioning. These are three different functions. ये तीन अलग अलग ऐसे functions हैं जो कि ऑपरेट करते हैं, हम कह सकते हैं कि ऑपरेट करते हैं इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ ईच अदर, बहुत एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है ये, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लाइक ये जो सेगमेंटेशन और टारगेटिंग है ये रिजल्ट करते हैं या ये डिसाइड करते हैं दी पोजिशनिंग पार्ट। ठीक है, वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करेंगे। लाइक सेगमेंटेशन क्या है, टारगेटिंग क्या होती है और पोजिशनिंग क्या है। स्टार्टिंग विथ सेगमेंटेशन। सेगमेंट, जैसा ये वर्ड आपने सुना होगा सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट। ठीक है, तो जब मैं सेगमेंटेशन की बात करता हूं तो इट इज द प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम मार्केट को पार्ट्स में बाइफरकेट कर देते हैं। ठीक है, देखो मार्केट की अगर मैं बात करता हूं तो नो मैटर व्हाट प्रोडक्ट और सर्विस यू आर ऑफरिंग, बट मार्केट जो है वो बहुत ब्रॉड होता है। ठीक है, और आप पूरा मार्केट कैटर कर पाए या कैप्चर कर पाए, ठीक है, वो प्रैक्टिकली, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इट इज इम्पॉसिबल, बट स्टिल इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है ना, वो प्रैक्टिकली उतना फिजिबल नहीं होता है। हम हर किसी को सर्व नहीं कर सकते, हम हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते विद आवर प्रोडक्ट और सर्विस ऑफरिंग्स। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम वो जो मार्केट है, ठीक है, उस मैक्रो मार्केट को कुछ स्मॉलर पार्ट्स में क्या करते हैं, बाइफरकेट करते हैं। ठीक है, आप ऐसा समझ लें इट इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक, या इट इज केक। मार्केट जो है वो आपका केक है और जो आपका सेगमेंट है इट इज द पीस ऑफ केक, उस केक का एक हिस्सा। इट इज दैट पीस ऑफ केक विच यू कैन कैटर। ठीक है, तो और जैसे आपने लाइक जब हम कॉलोनियल एरा को याद करते हैं तो जो ब्रिटिशर्स थे उनका एक मंत्रा था, उनकी जो सक्सेस उन्होंने अचीव की थी इंडिया में, उसका एक जो सबसे बड़ा टूल जो उसके पीछे था वो उनकी एक पॉलिसी थी जिसको हम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों ने क्या किया था, उन्होंने रूल करने के लिए जो इंडियंस थे या जो हमारी इंडियन सोसाइटी थी उसमें फ्रैक्शंस क्रिएट किए थे। तो सिमिलरली आप एज ए मार्केटर जब मार्केट को कैप्चर करने की बात आती है, जब कस्टमर को जीतने की बात आती है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप वो जो एक लार्जर मार्केट है आप क्या करें, आप उसके फ्रैक्शंस कर दें। ठीक है, तो एक इजी एक्सेस आपको मार्केट का मिल जाए, उस पर्पस से हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं मार्केट को इन डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, तो पहली जो लाइक एसटीपी का पहला जो पार्ट है दैट इज सेगमेंटेशन। और सेगमेंटेशन क्या है, इट इज डिवाइडिंग द मार्केट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। अब ये जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं या जब मार्केट को सेगमेंट करने की बात आती है तो देयर कैन बी वेरियस क्राइटेरिया। ठीक है, आप अलग अलग फैक्टर्स कंसीडरेशन में ले सकते हैं और उन फैक्टर्स के बेसिस पे आप मार्केट को अलग अलग क्लस्टर्स में, अलग अलग ग्रुप्स में बाइफरकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है, ये जो फैक्टर्स होते हैं इन फैक्टर्स को कहा जाता
बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। तो हम किस बेसिस पे मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है दैट देयर आर डिफरेंट बेसिस। पहला है ज्योग्राफिकल, देन डेमोग्राफिकल, बिहेवियरल और साइकोग्राफिकल। ठीक है, स्टार्टिंग विद ज्योग्राफिकल। आपने देखा होगा मार्केट, लोकल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, तो हमने क्या करा, ज्योग्राफी दैट मींस जो आपकी फिजिकल बाउंड्रीज हैं उसके बेसिस पे हम हमारे गिवन मार्केट को जो है बाइफरकेट कर सकते हैं। स्टिल नाउअडेज एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, यू विल फाइंड इन स्मॉल सिटीज और टाउन, वहां पर हाट बाजार का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो अभी जो हाट बाजार का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो जो हाट बाजार है इट इज व्हाट, ए काइंड ऑफ लोकल मार्केट, वो एक तरह का लोकल मार्केट ही है। तो जब मैं ज्योग्राफी के बेसिस पे या एक पेरिफेरल एरिया के बेसिस पे मेरा जो कस्टमर है उसको क्या करता हूँ, अलग अलग ग्रुपिंग उसके बना देता हूँ। ठीक है, बेस्ड ऑन, मतलब वही है कि जब हमने कस्टमर को ग्रुप किया है बेस्ड ऑन देयर ज्योग्राफिकल एरिया या बेस्ड ऑन देयर पेरिफेरियल, जिस पेरिफेरी को वो बिलोंग करते हैं, अगर मैं उसके हिसाब से उनको अलग अलग बांट दूँ तो वो ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब सेल्स के एस्पेक्ट में आप देखते हो देयर आर डिफरेंट टेरिटरीज। ठीक है, तो या फिर इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जब आप टेलीकॉम सेक्टर में बात करते हो, ठीक है, तो वहां पे आप देखते हो सर्कल्स होते हैं अलग अलग। एमपीसीजी एक सर्कल होता है, फिर आपका महाराष्ट्र एक सर्कल है। ठीक है, तो ये जो सर्कल्स हैं, दिस सर्कल्स आर व्हाट, ज्योग्राफिकल एरियाज ही हैं। ठीक है, तो ये जो सेगमेंटेशन हुआ उस तरह के सेगमेंटेशन को हम क्या कह सकते हैं, ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन। ठीक है, हमने मार्केट को अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से या अलग अलग सर्कल्स के हिसाब से क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। ठीक है, तो वैसे ही जैसे मैं सेल्स में बात कर रहा था, तो देयर कुड बी डिफरेंट टेरिटरीज। ठीक है, अलग अलग बेल्ट्स जो होते हैं, है ना, तो वही सेल्स में या वहां पर हम देखते हैं कि अलग अलग बेल्ट आपको कवर करने को दे दिया जाता है, अलग अलग टेरिटरीज असाइन कर दी जाती हैं। तो ये जो बेल्ट्स या टेरिटरीज है ये भी क्या सिग्निफाई करता है, हमारा ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन। ठीक है, तो जहां पर हम स्टेट या फिजिकल जो बाउंड्रीज होती हैं आपके, उन फिजिकल बाउंड्रीज के बेसिस पे जब मार्केट को ग्रुप करेंगे तो वो आपका ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन होगा। देन कम्स डेमोग्राफिकल। तो डेमोग्राफी यहाँ पर कस्टमर के डेमोग्राफी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर मैं कस्टमर के जेंडर की बात करूं, उसके इनकम ग्रुप की बात करूं, ठीक है, एज ग्रुप की बात करूं, तो उसके बेसिस पे अगर मैं मार्केट को बाइफरकेट करता हूं या कैटेगराइज कर देता हूं, उसके कुछ अलग अलग ग्रुप्स क्रिएट कर देता हूं, तो वो होगा हमारा डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन। एग्जांपल हम लेते हैं लाइक लेट्स से गारमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, गारमेंट इंडस्ट्री में आप देखते हो कि देयर आर मेंस वियर, देन देयर आर यू कैन से विमेंस होता है, फिर किड्स वियर होता है। तो अब ये जो है हमने क्या करा है, हमने ग्रुपिंग किसके बेसिस पे किया, जेंडर के बेसिस पे। ठीक है, अगर इसी को मैं जो ओकेशन है, अगर ओकेशन के हिसाब से देखने जाऊं तो आप देखो ना फॉर्मल्स होता है, फिर एथनिक वेयर आपका हो जाएगा, ठीक है, कैजुअल वेयर होता है आपका। तो अब ये जो है फॉर्मल्स, कैजुअल्स या एथनिक वेयर, ये जो है इट इज व्हाट, ये ओकेशंस ही अलग अलग। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओकेशंस मैंने कस्टमर्स को अलग अलग क्लटर कर दिया। ठीक है, जब हम लाइक एजुकेशन अगर मैं सेक्टर की बात करता हूं तो यहां पर भी आप देखते हो बहुत सारे आपके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल हैं। वहां पे आप देखोगे कि उन्होंने क्या करा है,
लेट्स से बायजूस, वेदांतो एंड ऑल, अब इन्होंने क्या करा, क्लासेस के बेसिस पे स्टूडेंट्स की जो क्लास है, स्टूडेंट की क्लास के बेसिस पे उन्होंने क्या किया हुआ है, अलग अलग मॉड्यूल्स प्रिपेयर किए हुए हैं, ठीक है। तो वहां पर भी एज ग्रुप कम्स इनटू पिक्चर। तो बात वही है कि हमने क्या किया हुआ है, जब डेमोग्राफिकल फैक्टर्स को कंसीडर किया हुआ है और उसके बेसिस पे हमने मार्केट का ग्रुपिंग किया हुआ है, तो वो हमारा बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन क्या होगा, डेमोग्राफिकल बेसिस। देन कम्स बिहेवियर। नाउ बिहेवियर अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर बिहेवियर से मेरा मतलब है द बिहेवियर ऑफ कस्टमर, उसका जो पैटर्न है, उसकी जो बाइंग हैबिट्स है, उसकी जो बाइंग टेंडेंसीज हैं, वो उसका बिहेवियर, ठीक है। कहाँ से वो परचेस करता है, कितने फ्रीक्वेंटली वो परचेस करने जाता है, ठीक है। तो अब जो सुपरमार्केट एंड ऑल है, वो जो कॉन्सेप्ट है, वो किसको ध्यान में रखते हुए आया है, वो है बिहेवियर ऑफ कस्टमर, ठीक है। कस्टमर डोंट फील लाइक गोइंग टू द मार्केट each and every time he feels need for a kind of product। अगर मैं ग्रोसरी की बात करता हूँ, तो ग्रोसरी क्या कर सकते हैं आप, ठीक है, वीकडेज में आप जा सकते हैं और सारा ग्रोसरी आप जाके एक ही जगह से परचेस करके और ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ, हमने कस्टमर के बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए उसका प्रोफाइलिंग किया, ठीक है। फिर वैसे ही अगर इसको हम बात कर सकते, तो वही कि जो आपका वो कस्टमर है जो समवन हु इज वेरी ईगर टू बाय गुड्स फ्रॉम डिफरेंट शॉपिंग पोर्टल्स, तो वो शॉपिंग पोर्टल से जाके परचेस करना चाहता है, तो ऐसे कस्टमर्स को भी हम टारगेट करते हैं। तो कहाँ से बाय करता है, कितना ऑफन बाय करता है, किस फ्रीक्वेंसी से बाय करता है, ठीक है। आप देखते हो ना प्रीमियम, हर जगह पे आप देखते हो कि एक जो है आपका कैसा मेंबरशिप होगा, एक आपका नॉर्मल मेंबरशिप होगा, दूसरा एक प्रीमियम मेंबरशिप होगा, व्यूअरशिप के बेसिस पे। आप एग्जांपल दे सकते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का, ठीक है। अब कितना फ्रीक्वेंटली आप वो जो कंटेंट है, ओटीटी कंटेंट, वो ओटीटी कंटेंट आप व्यू करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ व्यूअरशिप आपको कुछ स्पेशल बोल सकते हैं हम कंटेंट देखने को मिल जाता है, अगर आप लेट्स से एक प्रीमियम मेंबर है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल वहाँ पे बिहेवियर के बेसिस में आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी मेंबरशिप वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, वो बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए होगा। एंड फिर एक चीज आ जाती है आपकी साइकोग्राफिकल वेरिएबल्स। अब साइकोग्राफिकल यहाँ पर हम लिविंग स्टैंडर्ड को ध्यान में रख सकते हैं, साइकोलॉजिकल प्लस डेमोग्राफिकल, तो इनका जो एक ब्लेंड या कॉम्बिनेशन या मिक्स बनेगा, वहाँ पे साइकोग्राफिकल वेरिएबल्स कम्स इनटू पिक्चर और साइकोग्राफिकल सेगमेंटेशन आपको वहाँ पर देखने को मिल सकता है। जो अभी मैंने जैसे बात किया था, तो लेट्स से देयर आर बहुत सारे आपके क्लब्स होते हैं, रिक्रिएशन क्लब्स होते हैं, अम्यूजमेंट पार्क्स एंड ऑल होते हैं, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा ना, लोग क्या करते हैं, उस चीज़ का मेंबरशिप लेते हैं, ठीक है। तो वो जो मेंबरशिप एंड ऑल है, वो एक तो क्या है, आपका सोसाइटी में जो स्टेटस है उसको भी रिफ्लेक्ट करता है, एट द सेम टाइम वो हमारा डेमोग्राफी वेरिएबल से भी चीज आया हुआ है, इनकम, ठीक है। तो इनकम प्लस ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि उस इनकम को बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करना चाहते हैं या उसको शो ऑफ, एक तरह से जब हम बात करते हैं ना, तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि अच्छा अर्न करते हैं प्लस एट द सेम टाइम शो ऑफ भी करना चाहते हैं, तो वहां पर साइकोग्राफिकल सेगमेंटेशंस के बेसिस पे हम क्या करेंगे कि ऐसा मार्केट को क्लब करके देख सकते हैं। अब ये हुआ आपका सेगमेंटेशन, डिवाइडिंग मार्केट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। हमने देखा अलग अलग बेसिस पे आप कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल हो सकता है, डेमोग्राफिकल हो सकता है, बिहेवियर हो सकता है, साइकोग्राफिकल हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका होगा दैट इज टारगेटिंग। टारगेटिंग में हम क्या करेंगे, इट इज द प्रोसेस थ्रू विच हम डिटरमाइन करें कि विच ग्रुप इज टू बी फोकस। अब हमने देखा कि अलग अलग ग्रुप्स तो हमने बना लिए, अब इस ग्रुप में से हमें किस ग्रुप को कैटर करना है। जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि इट इज नॉट पॉसिबल कि आप हर एक की
या हर एक कस्टमर की नीड्स को फुलफिल कर पाए। तो हमें क्या करना होता है, हमें फिल्टर करके वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स पिक करना होगा जो कि हमारी प्रोडक्ट ऑफरिंग्स के लिए एक जिसको बोलते हैं ना बेस्ट मैच हो। ठीक है, तो सेगमेंटेशन के थ्रू हम क्या देखते हैं या टारगेटिंग के थ्रू हम क्या देखते हैं, वी वुड लाइक टू नो द आइडियल सेगमेंट फॉर अस। ठीक है, आइडियल सेगमेंट कौन होगा, आइडियल सेगमेंट आपके लिए वो होगा जो कि साइज में कंटिन्यूअसली या एक्टिवली ग्रो करता हो। ठीक है, तो हम ऐसा सेगमेंट पिक करेंगे जहां पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है, जहां पे हमारे लिए बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए चांसेस ज्यादा होंगे। तो एक आइडियल सेगमेंट कौन सा होगा, जो कि साइज में बड़ा हो या एक्टिवली ग्रो कर रहा हो। दूसरा, जहां पे प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस भी ऑन दी हायर साइड हो, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो भी बिजनेस करते हैं हमारा मोटिव क्या है, टू मेक मनी। ठीक है, तो ऐसे सेगमेंट जहां से आप प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर सकते हैं, हम ऐसे सेगमेंट को कैटर करना चाहेंगे। दूसरा, व्हेन इट कम्स टू रीच, एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, यू कैन इजीली एक्सेस सर्टेन कस्टमर्स, जहां पे कस्टमर्स तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, कस्टमर्स को कवर किया जा सकता है इजीली। तो वो है आपकी रीचेबिलिटी एंड देन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हम कोशिश करते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, ओवरऑल कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट, कस्टमर को एक्वायर करना मीन्स आपने एक नया कस्टमर बनाया। ठीक है, तो जो भी एफर्ट्स बाय ऑल दोस मींस जिसके थ्रू आप कस्टमर बना लेते हैं या कस्टमर्स तक आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचा देते हैं, वो सारी चीजें आपकी एक्विजिशन के अंदर आती हैं। तो जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो लोअर साइड पर है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि जो भी हमने ग्रुपिंग किया हुआ है, ठीक है, जो भी अवेलेबल ग्रुप्स हैं उसमें से कौन सा ग्रुप हमें टारगेट करना है। तो टारगेटिंग, जैसा नाम से क्लियर, टारगेटिंग, टारगेट करना। सेगमेंटेशन में हमने क्या किया था, सेगमेंट्स क्रिएट किए थे। अब जिस सेगमेंट को हमें टारगेट करना है उसको आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस आपका टारगेटिंग। एंड वंस सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग इज डन, तो फिर आप क्या करते हैं, आप जाते हैं पोजीशनिंग पे। पोजीशनिंग जो है वो आपको आंसर करके देता है हाउ टू स्टैंड आउट। ठीक है, अब वो जो आपने डिसाइड किया हुआ कि हाँ दिस इज गोइंग टू बी द आइडियल सेगमेंट फॉर मी, और मैं इस पर्टिकुलर कस्टमर ग्रुप को कैटर करूंगा, इसकी नीड्स को कैटर करूंगा और इसी को मैं गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर करूंगा। ठीक है, अब जो ऑफरिंग होगी फॉर दैट पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है, तो उस सेगमेंट में आप कैसे अपने गुड्स को पोजीशन करते हैं। पोजीशन करते हैं इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि आप क्या अपना एक इमेज, आप क्या अपना एक रेपुटेशन वहां पर बनाते हैं। ठीक है, तो जब मैं पोजीशनिंग की बात करता हूं तो हाउ टू स्टैंड आउट, क्या आप यूनिकनेस लेके आते हैं, क्या कैसे ऑन व्हाट पैरामीटर्स आप डिफर करते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स या राइवल्स से, वो सारे पॉइंट्स हम कम्युनिकेट करते हैं और वो कम्युनिकेट करने की प्रोसेस को ही हम पोजीशनिंग कहेंगे। पोजीशन करना मतलब आपने कैसे अपने आप को वहां पे एस्टैब्लिश किया। ठीक है, जब पोजीशनिंग की बात करता हूं तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशनिंग। एक होता है सिंबॉलिक पोजीशनिंग। सिंबॉलिक पोजीशनिंग मींस वही कि आपने क्या एक इमेज अपना क्रिएट किया। इमेज, सिंबल का मतलब है यहाँ पे मेरा इमेज। ठीक है, लाइक क्या मैसेज आप कन्वे करते हो और कैसी एक इमेज या गुडविल आप क्रिएट करके रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करता हूँ तो इंडिया में ऑटोमोबाइल में भी अगर मैं टू व्हीलर सेगमेंट में जाऊँ तो यू विल फाइंड देयर आर डिफरेंट प्लेयर्स। अब उसमें से हर एक प्लेयर जो है वो एक डिस्टिंक्ट यू कैन से एट्रीब्यूट के ऊपर या एक अलग फैक्टर के ऊपर गेम खेलता है। जैसे अगर मैं हीरो की बात करता हूं तो दे आर ऑलवेज नोन एज द ब्रांड हैविंग द हाईएस्ट रीसेल वैल्यू। ठीक है,
हीरो की जब आप बाइक्स की बात करेंगे तो यू विल फाइंड कि उनकी रीसेल वैल्यू हमेशा अच्छी होती है, ठीक है। तो वो किस एट्रीब्यूट को फोकस करता है, लाइक क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी प्लस दी रीसेल वैल्यू। वहीं अगर मैं दूसरे कुछ प्लेयर्स की बात करूं तो अगर मैं बात करता हूं लेट्स से आपका बजाज ऑलवेज एम्फसाइज ऑन फ्यूल एफिशिएंसी, ठीक है। वो हमेशा माइलेज की बात करते हैं, उनके जितने भी आप प्रोमोज देखेंगे, जितने भी उनके कॉमर्शियल्स होते हैं, मेन उनका फोकस किसके ऊपर होता है, स्टाइलिंग प्लस यू कैन से दी माइलेज पार्ट, ठीक है। वहीं जब मैं यामाहा की बात करता हूं तो यामाहा इज ऑलवेज नोन फॉर इट्स पिकअप एंड स्पीड। तो लाइकवाइज अलग अलग एट्रीब्यूट्स को इन्होंने ध्यान में रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या करा है, अपने गुड्स को या अपने ब्रांड्स को पोजीशन करके रखा हुआ है। ये होता है आपका सिंबॉलिक पोजीशनिंग। एक होगा आपका फंक्शनल पोजीशनिंग, जहां पर आप क्या करते हो, आपका जो फंक्शन है, मेन फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, हम उस फंक्शन को हाईलाइट करेंगे। एंड फाइनली एक जो होता है दैट इज एक्सपीरियंशियल पोजीशनिंग, ठीक है, जहां पर कस्टमर्स के एक्सपीरियंसेस को आप देखते हो बहुत सी जगह यू विल फाइंड कॉमर्शियल्स जहां पर कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स आपको देखने को मिलते हैं, जहां पर पीपल जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, ठीक है। तो जहां पर इस तरह की पोजीशनिंग होगी वो होगी आपकी एक्सपीरियंशियल, जहां पर हम एक ओवरऑल जो हमने फील किया है बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उस चीज को हम शेयर करते हैं और उसी को हम एक मैसेज को कन्वे करके हमारी एक पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं उस मार्केट के विद या उस सेगमेंट के विद, ठीक है। तो ये था आपका सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। सेगमेंटेशन डिवाइडिंग द मार्केट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं, ज्योग्राफिकल हो सकता है, डेमोग्राफिकल हो सकता है, बिहेवियर हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है। इसके अलावा भी यू विल फाइंड जब आप अलग अलग बुक्स रेफर करेंगे तो अलग अलग ऑथर्स ने वहां पर हो सकता है कि इन्हीं को या तो और फर्दर कैटेगरीज में बाइफरकेट कर दिया हो या कुछ कैटेगरीज उन्होंने मर्ज कर दी हो किसी और नाम से, तो यू डिड नॉट हैव टू गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज थिंग्स, ठीक है। इन जनरल जो भी सेगमेंटेशन के बेसिस हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, प्लस आप अलग अलग जगह से सोर्सेज से जब पढ़ोगे तो यू विल कम अक्रॉस सम मोर टाइप्स, ठीक है। तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। अदर देन दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टारगेटिंग। टारगेटिंग क्या होता है, इट इज डिटरमाइनिंग व्हिच कस्टमर ग्रुप इज टू बी फोकस्ड। कैसे डिसाइड करते हैं, तो हमारे पास पैरामीटर क्या है ऑफ डिसाइडिंग आइडियल सेगमेंट, ये साइज में थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए, हम इजीली रीच आउट कर सके कस्टमर्स तक, एंड फाइनली जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो हमारा कम रहे। और फिर आता है आपका पोजीशनिंग, हम क्या इमेज क्रिएट करते हैं उस निश के अंदर जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है एज आवर टारगेट ग्रुप, ठीक है। तो वहां पर स्टैंड आउट करने के लिए जो पैरामीटर्स आपके पास होते हैं, एक तो क्या है, आप एक और जनरल कुछ इमेज अपनी क्रिएट करके सिंबॉलिक पोजीशनिंग के लिए जा सकते हैं। आप कोई स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ योर प्रोडक्ट उसको हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे आप देखो ना नाउअडेज अगर मैं एफएमसीजी सेक्टर की बात करता हूं तो टूथपेस्ट, आप देखते हो आपके टूथपेस्ट में नमक है, एक सवाल आपसे किया जाता है, और वहां पे एक फंक्शन की हमने बात किया हुआ है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक फंक्शन को हम हाईलाइट कर सकते हैं। फिर एक्सपीरियंशियल, जो भी कस्टमर है उसके एक्सपीरियंसेस को जब मैं शेयर करता हूं और उसके बेसिस पे मैं पोजीशन करने के लिए जाऊंगा तो दैट विल बी एक्सपीरियंशियल पोजीशनिंग, ठीक है। तो विद दैट हमारा सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन बाय, हैव अ नाइस टाइम।